We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच तनातनी का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है परमाणु संयंत्र फोर्डो। यह ईरान का वो परमाणु संयंत्र है जिसके बारे में बताया जाता है, यानी इसे भेदना इजराइल के बूते की बात नहीं, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू कसम खा चुके हैं कि वो ईरान के इस परमाणु संयंत्र को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। फोर्डो परमाणु संयंत्र की जो संरचना है उसे देखकर लगता नहीं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कसम इतनी आसानी से पूरी होगी। इसी पर है आज का बैटलफील्ड, बस एक बम, फोर्डो खत्म। ईरान इजराइल पर मिसाइल मार रहा है तो इजराइल ईरान पर मिसाइलों से हमला कर रहा है। इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं तो ईरान के निशाने पर तेल अवीव के बिजनेस हब। हमले देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को बर्बाद करके ही दम लेंगे। इस जंग में सबसे अहम सवाल यही है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन गरजेगा या ट्रू प्रॉमिस 3 इजराइल को मुश्किल में डाल देगा। और इससे भी बड़ा सवाल अमेरिका के दिल में क्या है। बहरहाल इजराइल ईरान की जंग में कई सवाल मुंह बाएं खड़े हैं। पहला सवाल, क्या इजराइल ईरान की परमाणु ताकत को खत्म कर पाएगा? दूसरा और सबसे अहम सवाल, क्या अमेरिका का साथ मिले बिना इजराइल अपने मिशन फोर्डो में कामयाब हो पाएगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब भविष्य ही बता पाएगा। लेकिन नेतन्याहू को एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम में सबसे बड़ी चोट करनी है तो फोर्डो एनरिचमेंट प्लान को तबाह करना ही होगा। मगर मुश्किल यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी इजराइल फोर्डो परमाणु केंद्र को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। आइए समझते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि फोर्डो परमाणु केंद्र को तबाह करने में नेतन्याहू को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट एक अभेद्य किला माना जाता है। यह ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु केंद्र है। बताया तो यह भी जाता है कि यह परमाणु केंद्र एक बड़े पहाड़ के 300 फीट नीचे है, जिसे हवाई हमलों से तबाह करना लगभग नामुमकिन है। पहाड़ के नीचे होने की वजह से यह इजरायली मिसाइलों की पहुंच से काफी दूर है। इसके अलावा इसकी सुरक्षा में तैनात है रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। तमाम मुश्किलों के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू का आत्मविश्वास गजब का है। वो अब भी कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि इजराइल के पास वो क्षमता है, वो ताकत है कि वो ईरान के फोर्डो सहित सभी परमाणु ठिकानों को तबाह कर सकता है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इजराइल अगले 48 से 72 घंटों में फोर्डो परमाणु प्लांट पर बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल का खत्म हुआ सब्र, चुन चुन कर ईरान के परमाणु ठिकानों की खोद रहा कब्र। नेतन्याहू की कसम, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को खत्म करके ही लेंगे दम। नतान से लेकर इस्फहान तक इजराइल का हमला, ईरान दहला। ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाना क्या इजराइल बंकर बस्टर बम से बनाएगा निशाना? इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान से साफ है कि अब उनका अगला निशाना ईरान का सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर प्लांट है और वो है फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। नेतन्याहू का दावा है कि फोर्डो पर हमला करने की क्षमता इजराइल के पास है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका का साथ ना भी मिले तो भी वो फोर्डो सहित ईरान के सभी परमाणु सुविधाओं को खत्म करने के लिए तैयार है। अब सवाल ये कि आखिर इजराइल फोर्डो प्लांट को ही क्यों तबाह करने पर तुला है।
दरअसल फोर्डो एटमी प्लांट से जुड़े दस्तावेजों से जो खुलासा हुआ था, उसकी वजह से इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु प्लांट हैं। क्लासिफाइड दस्तावेजों से पता चला है कि फोर्डो इनरिचमेंट प्लांट में हर साल कम से कम 2 परमाणु हथियार बनाने की योजना है। दस्तावेजों से संयंत्र में हथियार ग्रेड यूरेनियम का निर्माण की बात भी सामने आई थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA का भी मानना है कि इस प्लांट का साइज और डिजाइन शांतिपूर्ण उपयोग के अनुरूप नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि फोर्डो में उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं जो 60% तक शुद्धता के साथ यूरेनियम संवर्धन कर सकती हैं। परमाणु हथियार के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करने की जरूरत होती है। अगर फोर्डो की क्षमता में ईरान बढ़ोतरी कर लेता है तो वो परमाणु बम बनाने के कामयाब हो जाएगा। साफ है कि ईरान का इरादा फोर्डो प्लांट में परमाणु हथियार बनाना है और यही कारण है कि इजरायली पीएम इसे तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं। नेतन्याहू भले ही कह रहे हो कि उनकी सेना के पास फोर्डो एटमी प्लांट को तबाह करने की क्षमता है और वो अमेरिका के बिना ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या ये संभव है, क्योंकि मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा फोर्डो की भौगोलिक स्थिति इसे प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। जानकार मानते हैं कि जिस पहाड़ के नीचे फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है वो उसमें काफी कठोर चट्टानें हैं। पहाड़ की भूगर्भीय संरचना तिब्बती पठार से मिलती जुलती है। माना जाता है कि फोर्डो के ऊपर ही ज्वालामुखी चट्टानें बंकर निर्माण के लिए आदर्श है और इसे मिसाइलों से भेदना बेहद ही मुश्किल है। इस बात का अंदाजा इजराइल के पूर्व पीएम एहुद बराक को भी है, लेकिन नेतन्याहू ने प्रण लिया है कि वो फोर्डो को मिटाने का प्रयास जरूर करेंगे। इजरायली रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 48 से 72 घंटों में फोर्डो परमाणु प्लांट पर IDF हमला कर सकती है, यानी इजराइल ने अकेले ईरान के सुरक्षित प्लांट को तबाह करने का फैसला कर लिया है। इजराइल दावा कर रहा है कि वो फोर्डो को तबाह कर देगा, लेकिन अभेद्य सुरक्षा के अलावा धार्मिक वजहों से भी ऐसा करना शायद संभव ना हो। ईरान ने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को धार्मिक शहर कोम के नजदीक बनाया है। कोम शिया मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। दुनिया भर के मुसलमान जियारत के लिए कोम आते हैं। ऐसे में फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को पवित्र स्थल पर हमले के रूप में देखा जा सकता है। यानी ईरान ने फोर्डो को इजराइल और अमेरिका के हमले से बचाने के लिए इसे कोम के नजदीक बनाया है। इस बीच ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रिजाई ने इजराइल को चिढ़ाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भले ही नेतन्याहू ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का दावा कर रहे हों, लेकिन हमारे परमाणु मटेरियल सुरक्षित हैं। मोहसिन रिजाई ने कहा है कि उन्हें पता था कि युद्ध होने वाला है, इसलिए सभी परमाणु प्लांट से संवर्धित परमाणु मटेरियल हटा लिए गए थे। एक तरफ ईरान इजराइल को खुली चुनौती दे रहा है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो फोर्डो समेत ईरान के सभी परमाणु स्थलों पर हमला करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, यानी फोर्डो पर हमला अवश्य संभावी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।